देखिए सबसे पहली बात इसमें हम जान करेंगे कि परमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है, किसे परमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे इस सिंपली में वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 न हो, उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, जैसे p बटा q के रूप में लिखे, ठीक है ना, और q बराबर 0 ना हो, इसके बराबर क्या होना चाहिए, 0 ना हो। जैसे हमको 4/3 लिख दिए, ठीक है ना, और q बराबर कभी 0 होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह के जो संख्या होंगे उस तरह से हम लिखेंगे जो कि p बटा q के रूप में ले जाए और q बराबर 0 ना हो, वो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में न लिखा जाए और q बराबर 0 हो, उसको क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे हमको 4 और 5 के बीच क्या करना है, 5 परमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए 4 और 5 के बीच 5 परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना पड़ेगा 4 और 5 और ये 5, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तीनों पे चीज़ पे ही मेरा सवाल बनने वाला है, ठीक है। देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है ना, और 5, ठीक है ना, और क्या करेंगे 5, और कितना परमेय संख्या कह रहा है, 5। जो 5 परमेय संख्या निकालने के लिए जो कर रहा है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो आपस में दोनों को क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, समझ गए, आपस में दोनों को क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 6 चौके 24 और 5 छके 30, ये हो गया ना। और इसके बीच का जो संख्या है, 24 के बाद क्या हो जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है ना। तो यहाँ तक का जो संख्या 1 2 3 4 5 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या। क्या हो गया, परमेय संख्या। आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, जैसे सवाल में ये भी रह सकता है एक नंबर में कि 1 नंबरिया में आएगा, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें ये सवाल रहेगा कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है, तो हमेशा मारिएगा अनंत। कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत, समझ गए ना। उसमें ना 4 5, देखिए ये दोनों संख्या जो था ना, ये दोनों संख्या इसके बीच अनंत परमेय संख्या आ सकती है। ये माइनस में मिला सकते हैं, इसको बट्टा में मिला सकते हैं, इसको जिस मन उसमें करके दशमलव जो भी होगा, अनंत। इसका परमेय संख्या का कोई अंत नहीं होता है, जिसका अनंत होती है। 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्या अनंत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में अनंत रहेगा तो अनंत ही मारना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मारना है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम इसी पे चलेंगे। जैसे इसमें ये तो सिंपल वाला था, 4 और 5 था। अगर मान लीजिए इसमें हमको बट्टा लग जाए, क्या लग जाए, बट्टा, जैसे 4/3 लगा दे और 5/3 लग जाए, ठीक है। तो इस दोनों में क्या डिफिनेशन है और 5 परमेय संख्या ज्ञात करें, इन दोनों में बस एक ही चीज़ जानना है, 4/3 और 5/3। इसमें 5 परमेय संख्या का रहा है, कितना परमेय संख्या का रहा है, 5 का रहा है। देखिए 4/3 और 5/3 है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, जैसे 4/3 है तो इसमें चीज़ ध्यान देना है, ये दोनों का आधार हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए जब भी हम घर उर बनाते हैं, कभी कभी देखे होंगे घर उर जब बनाते हैं, मेरा जो नीचे का जो आधार होता है, जमीन होता है, वो क्या होना चाहिए, बराबर करते हैं। जब तक वो बराबर नहीं होगा तो क्या मेरा टेर क्या हो जाएगा, टेर उल हो जाएगा। जैसे कि एक तरफ बड़ा कर देंगे तब छोटा कर देंगे, क्या हो जाएगा, टेर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने जमीन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। उसी तरीके से हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, बराबर है, तो यहाँ पे जब बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल 5 का रहा है तो उसमें क्या करना है, 6 जोड़ के, ठीक है, और दोनों को 6 से गुना कर देना है। क्या करना है, 6 से गुना कर देना है, ठीक है। देखिए 6 चौके 24, 6 त्रिके 18 और 6 पंचे 30, 6 त्रिके 18, ये आ गया। अभी दोनों के बीच का जो संख्या बचा है, 24 के बाद 25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18 आ गया। इन दोनों के बीच 5 परमेय संख्या। देखे कितनी आसानी से बन गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे 2 दे दे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बताइए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो हमारा ये आधार क्या है, बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो देखिएगा, जब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा तो यहाँ पे एक ही चीज़ हमेशा याद रखिए ना, सबसे पहले हमको आधार को बराबर करना है। पहले ही बता चुके हैं कैसे आधार बराबर होता है। उस तरह से क्या करना, इस वाला 3 को दोनों से पहले गुना कीजिए, इस पर मत जाइएगा, ठीक है ना। ये 5 छोड़ दीजिए, इसको बारे में अभी सोचना भी नहीं है। पहले इस वाले 3 को क्या करना है, दोनों से गुना कर देना है, ठीक है ना। और फिर इस वाला 2, ये जो 2 है ना, इसको क्या करना है, आपस में इन दोनों को गुना कर देना। 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, और 5 तिया 15, 3 दूना 6। देखिए 6 बराबर हो गया, मेरा आधार बराबर, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम आपस में, अब क्या करना है, 5 परमेय संख्या का रहा है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से तब क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। 8 6 48, 6 6 36 और 6 पंचे
30, 6 6 1 36। इस सब के बीच का जो संख्या होगा वो आप लिख दीजिएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे मतलब जो सवाल कहेगा उस तरह से करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जितना भी सवाल था हम आपको बता चुके हैं, परमेय संख्या कैसे निकालना है दो संख्याओं के बीच, ठीक है। आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए 9th क्लास में जो 1.1 का जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम बताते हैं आपको। जैसे परमेय संख्या पढ़ने को आएगा और परमेय संख्या पढ़ने को आएगा, ठीक है ना। एक चीज़ ये रहेगा कि कभी कभी आपको सवाल में हमेशा ये रहेगा कि अपरमेय संख्या कैसे पहचानें, क्या करें, अपरमेय संख्या पहचानने का, ठीक है। परमेय संख्या तो पहचान में आ गया, जो p बटा q के रूप में लिखा रहेगा और q बराबर 0 ना हो उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब परमेय संख्या होगा, ठीक है। वो आपको ऑप्शन देखते ही पता चलेगा। लेकिन अपरमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे वो देखिएगा। जैसे अपरमेय संख्या 3 है, अगर मान लो 3 क्या है, अपरमेय संख्या की परमेय संख्या, 3 एक परमेय संख्या, क्या है, 3 एक परमेय संख्या। अब कहिएगा कैसे 3 एक परमेय संख्या, सो बताइए। तो हम बताते हैं, क्योंकि परमेय संख्या में क्या होता है कि देखिए परमेय संख्या में क्या होता है कि जैसे हम बताए थे ना, p बटा q के रूप में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, p बटा q के रूप में लिखा जाए। तो 3 है हमारा, 3 क्या p बटा q के रूप में है, हाँ है, क्यों है सो बताएं। कहिएगा नहीं ये तो सिर्फ pa लिखा है, क्यों इसमें कहाँ है, तो आप नीचे में हमेशा एक दे सकते हैं, आपको भी पता है, ये पहले भी बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में भी हम लोग क्या कर सकते इसके बारे में चर्चा करो। नीचे में एक दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3/1 हो गया, ये p बटा q, ये p हो गया, ये q हो गया, कोई दिक्कत। तो अब देखिए q बराबर 0 होगा, कभी इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये परमेय संख्या, क्या है, ये परमेय संख्या। लेकिन हाँ यहीं पर √3 आ जाए, क्या आ जाए, रूट में आ जाए √3, तो ये क्या है, एक परमेय संख्या, क्योंकि इसका मान किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, दशमलव में। फिर दशमलव को राके बट्टा कर देंगे तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और कोई भी चीज माइनस में दिया रहे, जैसे -5, -10, -20, चाहे p बटा q के रूप में लिखा हो और माइनस में रहे, माइनस में कोई भी चीज रहे, p बटा q रूप में रहे चाहे नहीं रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही होगा। माइनस वाला हमेशा अपरमेय संख्या होगा, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिए, जैसे हमको लिखल है √3 रहेगा और √9 रहेगा, √9 रहेगा तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि अच्छा से दशमलव में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, परमेय संख्या, क्या है, परमेय संख्या। नहीं तो अगर जैसे √8 हो गया तो इसको जब हम हल करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो 3 गो 2 आया, इसमें से एगो 2 तो रूटे में रहेगा तो 2√2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अपरमेय और परमेय संख्या को किस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं, समझ गए। बस आप हमेशा याद रखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं सो याद रखिएगा, और परमेय संख्या किसको बोलते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रहेगा, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन अपरमेय है कौन परमेय। इस चीज़ को आप पहचान सकते हैं, समझ गए ना, पहचान सकते हैं। पहचानने का एक तरीका बता दिए, इसका डिफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, परिभाषा, ठीक है। आगे की बात हम जो बताएंगे, ठीक है, वो बताएंगे पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है ना, और प्राकृतिक संख्या आएगा, ठीक है ना, और भाज्य अभाज्य सम संख्या, ये सब कुछ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्लास का, इसमें ये सब चीज़ रहेगा। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, यही सब सवाल आपको एक्सरसाइज 1.1 में रहेगा और हमको ये सब कुछ चीज़ को पढ़ना है। देखिए हम एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग को एक नोट्स आप लोग को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पे जाइएगा और एक लिंक होगा, उस लिंक पर टिपिएगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे से एक डाउनलोड हो जाएगा फाइल, ठीक है, और उस फाइल को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको ये नोट्स रहेगा, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, स्व अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी इस 9th क्लास में अपरमेय परमेय का जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसमें जितना भी चीज़ रहेगा वो सब आपको क्या रहेगा, नोट्स में दिया रहेगा। और ये भी कैसे बनेगा दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या, वो नोट्स के जरिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, वहाँ से लिंक पर जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो को, उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जितने भी हम यहाँ पर से बना के भेजे वीडियो को पढ़ाए वो चीज़ आपको कह सके, लिंक के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप क्या कर सके, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। और हमारा नोट्स हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाते रहेगा, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपकी अच्छी भविष्य की हम कामना करते हैं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से खुश रहिए।